नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो आपके आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन सीरीज का है। तो जिसको इसमें क्या है, आपको सीरीज दी हुई है 2, 3, 6, 18 और इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया है और यहाँ दिया है 1944। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको देखो आप सीधा सा देख सकते हो कि ये जो 6 आ रहा है कैसे आ रहा है, 2 का 3 गुना करके, 2 का 3 गुना करके। तो 2 का 3 गुना कितना होगा 6। और जब 3 का गुना 6 में करते हो तो कितना हो जाएगा 3 छिक्के 18। उसी प्रकार जब 6 का गुना आप 18 में करोगे तो कितना हो जाएगा 18 में छिक्के 108। यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो आ चुका है 108। अगर आप इसे भी चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं तो आप क्या करना होगा, 18 का गुना आपको 108 में करना होगा। तो देखो मैं जब 108 में 18 का गुना करता हूँ तो क्या आता है, देखो 18 मट्ठे 144, 11 जीरो तो पूरा क्या आएगा 44, हासिल का 1, 18 कम 18 और कितना हो जाएगा 1944। तो दोस्तों आपका सीधा सा आंसर क्या होगा 108 होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कोई कथन और निष्कर्ष पर आधारित आपका क्वेश्चन है, जिसमें बोला है देखो कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। और दोस्तों उसके बाद में आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, उसी के आधार पर आपको क्या बताना है कि इनके जो कंक्लूजन है उनका आपको आंसर देना है। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बताएंगे वेन डायग्राम से। तो देखो वेन डायग्राम से दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ सभी वाली जो होती है वो होता है हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है ऊपर जो डायग्राम होता है। तो जैसे कि इसमें बोला है देखो पहला जो कथन है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, यानी कि जो बच्चे हैं दोस्तों, जैसे कि ये बच्चे हैं तो सभी बच्चे क्या हैं, इसमें बोला है कि सभी बच्चे जो हैं क्या है दोस्तों विद्यार्थी हैं। तो बच्चे किसके अंदर आएंगे, सभी वो आएंगे आपके विद्यार्थी के अंदर। और उसके बाद में अगला जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि सभी विद्यार्थी आपके क्या है खिलाड़ी, यानी कि जो ये जो आपका डायग्राम है ये किसके अंदर आएगा, आपका क्या आएगा आपका खिलाड़ी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसमें दे रखे हैं निष्कर्ष दो। तो देखो पहले निष्कर्ष में बोला है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो क्या यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सभी विद्यार्थी का क्रिकेट खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं क्या है सबसे ज़्यादा हैं। जो खिलाड़ियों के अंदर क्या आ रहे हैं आपके विद्यार्थी भी हैं और बच्चे भी हैं। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पहला वाला। अब देखो चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की ओर। उसमें क्या बोला है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। क्या सभी बच्चे आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, नहीं। तो दूसरा भी कंक्लूजन क्या होगा दोस्तों, आपको सभी बच्चे क्या हैं खिलाड़ी हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, तो दूसरे का स्टेटमेंट होगा दोस्तों आपका सही, क्योंकि देखो इसमें बोला है कि सभी बच्चे क्या हैं खिलाड़ी हैं। तो सभी बच्चे किसके अंदर आ रहे हैं, खिलाड़ी के अंदर आ रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो ये क्या आपके अल्फ़ा सीरीज के आधार पर है। देखो इसमें क्या करना है आपको, जिस क्रम में आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके आधार पर क्या करना है दोस्तों, इनको अरेंज करना है कि कौन सा वर्ड आपको पहले आएगा जो शब्द है ये, और कौन सा बाद में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, देखो ये जो आर ई जी है सब में क्या है कॉमन है, सब में क्या है कॉमन है। तो देखो इसे ना छोड़कर क्या करेंगे हम, इससे अगले जो वर्ड हैं उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों हमारा ए आता है। तो देखो ए अब हमारा क्या है दूसरे में भी है और तीसरे चौथे में भी है। अब देखो इनमें हम कैसे देखें कि हमारा कौन सा पहले आएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे अगला जो वर्ड है उसे देखेंगे कि जो लेटर सीरीज है हमारी ए टू जेड में सबसे पहले कौन आता है। तो देखो ये दूसरे में क्या है आपका टी है ए से अगला, और इसमें क्या है आर। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका आर आता है या टी। तो सबसे पहले आता है दोस्तों क्या हमारा, वो आता है देखो टी। ठीक है, क्या आता है हमारा, वो आता है दोस्तों आर, सॉरी क्या आता है आर। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों चार आएगा। तो चार क्या आएगा हमारा पहले आएगा। उसके बाद में क्या आएगा देखो, उसके बाद में आएगा आपका तीन, क्योंकि ये तो हमारा पहला काउंट हो चुका है उसमें हमने चेक करा है। और देखो इसके बाद में चेक करेंगे दोस्तों, इसके बाद में देखेंगे देखो इन्हें क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने ये पहले ले चुके हैं दूसरे और चौथे को। तो क्या होगा ये चार दो। ठीक है, चार और दो। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इससे के बाद में हम इन्हें चेक करेंगे कि इनके बाद में क्या आएगा। तो देखो हमारे तीन है आर ई जी तो हमारा है ही। देखो आई, और आई क्या आता है दोस्तों आर से पहले। तो देखो आई दोनों में है। तो इनमें देखेंगे आई के बाद कौन सा वर्ड है एन और एस। तो एन और एस में सबसे पहले क्या आता है आपका, वो आता है एन। तो इसके बाद में क्या आएगा चार दो पाँच, और उसके बाद में क्या आएगा आपका ये आएगा एक।
ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आपका ये रहेगा तीसरा, तो यही क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा 45,213 क्या 42,513। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो क्या बोला है, ये आपकी सीरीज है और इस जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसका मान आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। तो देखो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। तो देखो मैं डिफरेंस चेक करता हूँ, तो देखो ये कितना बढ़ रहा है 94 से 141। तो देखो जब हम घटाते हैं 141 में से 94 को, तो क्या आएगा, 11 में से 4 घटाए 7 और 13 में से 9 घटाएंगे 4, यानी कि 94 से 141 होने में कितने की वृद्धि हुई, 47 जोड़ने पर। अब देखो 141 से क्या हो रहा है 118, यानी कि क्या हो रहा है इसमें कमी। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो 141 में से आप 18 घटाओगे 118, तो देखो क्या बचेगा हमारा, 11 में से 8 घटाए 3, यहाँ का बचा 3 में से 1 घटाया 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 23 की। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहले में क्या हो रहा है 47 जुड़ रहा है और अगले में क्या हो रहा है 23 की कमी। तो अगला हम क्या करें, तो अगले में दोस्तों हम क्या करेंगे 47 जोड़ के देखेंगे किस क्या आ रहा है हमारा। तो देखो 118 में जब हम 47 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा 8 7 15, 1 और 4 5 और 1 6 1, यानी कि 165। ठीक है। और देखो अगर आप चाहते हो कि इसे चेक करना कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा, अगली सीरीज में क्या होगा 23 कम होगा। मान ये क्या होगा हमारा 165 आ गया, तो 165 में से आप 23 घटाओगे, अगर 23 घटाने के बाद अगर हमारा 142 आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट बिल्कुल होगा। तो देखो 5 में से 3 घटाए 2 और यहाँ क्या होगा 6 में से 2 घटाए 4 और 1, यानी कि दोस्तों क्या आ चुका है हमारा अगला जो है संख्या आ चुकी है 142, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला दोस्तों आपको दे रखा है क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी दो ऐसे चिन्ह बदलने जिससे कि हमारी समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, और इस जैसे इस तरफ एक आ रहा है इस तरफ भी क्या हो जाए, एक हो जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑप्शन ए को लेता हूँ, जिसमें ऑप्शन ए में दोस्तों क्या दे रखा है, इसमें चेंज कर रखा है प्लस और गुणा को। तो देखो मैं गुणा की जगह यहाँ पर प्लस लिखूंगा, जैसे यहाँ गुणा है तो यहाँ के लिखूंगा प्लस, और यहाँ पर क्या आपका प्लस है तो यहाँ के लिखूंगा गुणा। ठीक है। तो दोस्तों आप बोडोमास के नियम का आधार जब चलोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 12 माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 माइनस, और दोस्तों ये क्या आपका डिवाइड 9, 36 डिवाइड बाई 9। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवाइड। तो 9 चौके कितने हो गए 36, तो आपका क्या हो जाएगा -4 और प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुना इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका 12 प्लस का 1 माइनस 4 थे कितने हो गए 12 बराबर 1, प्लस की 12 से क्या हो जाएगा माइनस का 12 कट जाएगा, इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आपको प्लस और गुणा को आपस में चेंज करेंगे तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पासे के ऊपर दिया है, जिसमें बोला है देखो एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर STUV W और X लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दर्शाई गई B के विपरीत फलक पर कौन है, यानी कि B के अपोजिट दोस्तों क्या होगा, यही आपसे पूछा है। दोस्तों ऐसे जब आपके पासे के क्वेश्चन आए तो आपको देखो करना क्या है, जो इनमें कॉमन हो दोनों पासों में, अब क्या करना है उसे आपको पहले रखना है। ठीक है, पहले उसे लीजिए और घड़ी की दिशा में आप सभी अक्षरों को क्या लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। जैसे कि पहले मैंने इसको लिया, पहले पासे को पहले X आया, उसके बाद में S आया और फिर आया W। उसी प्रकार उसी की सीध में नीचे आप लिखेंगे जो इसके दूसरा पासा है, उसके भी सबसे पहले क्या लिखेंगे X को लिखेंगे। तो देखो X हो गया और यहाँ क्या होगा BU। ठीक है, उसी क्रम में लिखेंगे घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि B के विपरीत क्या होगा। तो देखो B के विपरीत आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है क्या है, B के विपरीत आपका S, तो आंसर भी क्या होगा आपका S होगा दोस्तों, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।